ये वीडियो रहने वाली है आज हुई यूएफसी फाइट नाइट की रिकैप वीडियो, जहां पर ये चीज बहुत रेयर होती है कि एक प्रीलिम कार्ड ज्यादा बेटर हो जाए मेन कार्ड से। इस पूरे इवेंट में ऐसा हुआ जहां पर मेरी ओपिनियन में प्रीलिम कार्ड ज्यादा बेटर था मेन कार्ड के कंपैरिजन में। इस पूरे इवेंट में अगर बात करें तो काफी ऐसी फाइट्स थी जहां पर अंडरडॉग्स ने विन किया है, और अगर थोड़ी सी प्रीलिम कार्ड की बात करें तो मैक्सिमम फाइट्स में हमने यहाँ पर नॉकआउट्स देखे हैं। जहां पर लुइक राइट्ज़ेबॉव की बात करें तो वो इस फाइट में जाने से पहले एक काफी बड़ा अंडरडॉग था, बट उसने अब्दुल करीम को राउंड 3 में नॉकआउट कर दिया। बट सबसे ब्रूटल नॉकआउट आया विनीशियस ओलिवेरा से, जहां पर उसने बर्नार्डो सोपाई को एक फ्लाइंग नी से नॉकआउट कर दिया। अब इसी प्रीलिम कार्ड में हमें एक काफी ह्यूज अपसेट देखने को मिला, जहां पर एमन ज़हाबी ने इस फाइट से पहले अनडिफीटेड फाइटर जावेद बशरात को बीट कर दिया बाय 29-28 यूनानिमस डिसीजन। और अब इसके बाद अगर मेन कार्ड की बात करें तो इस मेन कार्ड की पहली फाइट मैथ्यू क्रिस्टोफर वर्सेस स्टीव वर्सेक की जो फाइट थी, उसमें स्टीव वर्सेक इस फाइट को विन कर लेता है बाय बिग लेफ्ट हुक नॉकआउट। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी बैंटमवेट डिवीजन की, जहां पर उमर नुरमागोमेडोव बक्सर दलमा खान को काफी इजीली डोमिनेट कर देता है और इस फाइट को विन करता है बाय 30-25, 30-26 यूनानिमस डिसीजन। अब इस पूरी फाइट में उमर ने बक्सर को डोमिनेट किया है, बट अगर इस फाइट के स्टार्टिंग मूवमेंट्स को देखें तो वहां पर उमर बहुत ज्यादा ट्रबल में आ गया था, क्योंकि बक्सर दलमा खान ने एक बिग पंच को कनेक्ट किया जिसकी वजह से उमर नुरमागोमेडोव ड्रॉप हो गया था। अगर हम इस पंच के सीक्वेंस को देखें तो ऐसा लग रहा था कि उमर अपने स्टांस को स्विच कर रहा था या फिर वो एक डीप किक यानी कि फ्रंट किक थ्रो करने की ट्राई कर रहा था, बट बक्सर दलमा खान ने यहां पर एक बिग पंच से उमर को काउंटर किया, जो अगर हम क्लोजली देखें तो ये पंच प्रॉपर वे से कनेक्ट नहीं हुआ था, ये सिर्फ उमर के हेड को ग्रेस करके गया था, और इसीलिए मेरी ओपिनियन में उमर इस पंच को सर्वाइव कर लेता है। जब ये पंच लैंड होने वाला था उस टाइम पर अगर उमर का हेड हल्का सा डाउन नहीं जाता तो ये पंच प्रॉपर वे से कनेक्ट होता, और मे भी फिर ऐसा हो सकता था कि बक्सर दलमा खान उमर को फिनिश कर देता। ऑलमोस्ट दलमा खान ने इस पंच के बाद सबको शॉक कर दिया था, बट यहां पर जो उमर नुरमागोमेडोव के इंस्टिंक्ट्स थे उन्होंने उमर को सेव कर लिया, क्योंकि अगर हम फाइट के बाद उमर के इंटरव्यू को देखें तो उमर नुरमागोमेडोव ने इस चीज को रिवील किया कि उसने ये पंच आता हुआ जरा भी नहीं देखा, और जब वो ग्राउंड में ड्रॉप हुआ तो उसे जरा भी नहीं पता था कि वो कहां पर है। तो बेसिकली इतने सालों से जो उमर नुरमागोमेडोव रेसलिंग कर रहा है वही इंस्टिंक्ट्स ने उसकी हेल्प की, जहां पर एकदम से ड्रॉप होने के बाद उमर ने सिंगल लेग टेक डाउन किया, और जैसे ही वो अल्मा खान को ग्राउंड में लेके गया ये पूरी फाइट ग्राउंड में रही और उमर ने प्रॉपर वे से रिकवर कर लिया। अब इस फाइट में ज्यादा कुछ ब्रेक डाउन करने वाला है नहीं, क्योंकि हर एक राउंड एग्जैक्टली सेम गया, जहां पर उमर नुरमागोमेडोव काफी इजीली सिंगल लेग टेकडाउन्स को शूट कर रहा था और अल्मा खान उन टेकडाउन्स को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। जैसे मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में कहा कि अल्मा खान को एकदम से बहुत बड़ी फाइट दे दी, और इसीलिए मुझे लगता है कि अल्मा खान इस फाइट के लिए जरा भी रेडी नहीं था। फिर अगर उमर की बात करें तो इस फाइट में उसे पता लग गया था कि वो अल्मा खान के साथ स्ट्राइकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके लिए बहुत रिस्की होने वाला है। और इवन उमर का जो हेड कोच है यानी कि हावे मेंडेस, वो भी राउंड के बीच में यही बोल रहा था कि उमर को स्ट्राइकिंग जरा भी नहीं करनी है, उसे एकदम से अल्मा खान को ग्राउंड में लेके जाना है। ग्राउंड में उमर ने काफी ट्राई की अल्मा खान को नॉकआउट करने की, जहां पर उमर ने काफी अच्छा ग्राउंड एंड पाउंड किया, उसने बिग एल्बोस को भी थ्रो किया, और जो भी रेसलिंग ट्रांजिशंस को बहुत अच्छे से देखता है वो इस चीज को नोटिस कर सकता था कि उमर नुरमागोमेडोव कितना स्मूथ था अपनी सारी ट्रांजिशंस को लेकर। वो एकदम से हाफ गार्ड से फुल माउंट में आ जा रहा था, और फिर फुल माउंट के बाद एकदम से अपनी बॉडी को स्विच कर रहा था और अल्मा खान के राइट या फिर लेफ्ट चले जा रहा था, जिसकी वजह से अल्मा खान को जरा भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी वापस खड़े होने की। तो ओवरऑल उमर नुरमागोमेडोव से एक काफी डोमिनेंट विन, बट इसी के साथ अपनी आने वाली फाइट्स में उमर को चाहिए कि वो जो अपने स्टांस को स्विच करता है वो काफी केयरफुल होकर करे। बट इसके अलावा अगर हम ग्राउंड गेम की बात करें तो यहां पर उमर कुछ ज्यादा ही डोमिनेट था। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी फ्लाईवेट डिवीजन की, जहां पर मोहम्मद मुकायब ने एलेक्स परेज को बीट कर दिया बाय 29-28 यूनानिमस डिसीजन। ये फाइट मेरी ओपिनियन में दोनों फाइटर्स की तरफ से एक काफी पुअर फाइट थी, जहां पर ये फाइट देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये फाइट एक फ्लाईवेट डिवीजन की है, क्योंकि जब भी हम फ्लाईवेट फाइटर्स को देखते हैं तो वो फाइटर्स काफी फास्ट होते हैं, बट यहां पर हम दोनों फाइटर्स से क्लियर देख सकते थे कि दोनों ही फाइटर्स अपनी फीट में काफी स्लो थे, और इसीलिए आई थिंक ये फाइट एक क्लोज फाइट थी, जहां पर मुझे लगता है जो मोहम्मद मुकायब ने थर्ड राउंड में सुप्लेक्स स्लैम दिया था उसकी वजह से वो इस फाइट को विन किया है। दोनों फाइटर्स अपनी स्ट्राइकिंग से बहुत ही कम एंगेज कर रहे थे, जहां पर अर्ली राउंड्स में एलेक्स परेज ने काफी अच्छे वे से मोहम्मद मुकायब के सारे टेकडाउन्स को डिफेंड किया, बट इसी के साथ अगर हम स्ट्राइकिंग की बात करें तो यहां पर एलेक्स परेज ने जरा भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि आई थिंक उसके माइंड में ये चल रहा था कि अगर वो अपने पंचेस को ज्यादा एक्सटेंड कर दे तो फिर मोहम्मद मुकायब इन पंचेस को काउंटर करके उसे ग्राउंड में लेके जाने वाला है, और इसीलिए एलेक्स परेज ज्यादा पंचेस को थ्रो ही नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ अगर हम मोहम्मद मुकायब की बात करें तो आई डोंट नो व्हाई इस फाइट में मोहम्मद मुकायब की रेसलिंग काफी बिलो एवरेज दिखी, जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में तो उसने जो भी टेकडाउन्स को शूट किया वो हर एक टेकडाउन
राउंड मुझे लगता है फ्लाईवेट डिवीजन के कंपैरिजन में स्लो टेकडाउन अटेम्प्ट थे और इसीलिए हम देख सकते थे कि एलेक्स परेज ने उन सारे टेकडाउन्स को डिफेंड किया। बट इसी के साथ जैसे ये फाइट थोड़ी आगे बढ़ती रही, फाइनली मोहम्मद मुकाइब सक्सेसफुल हो गया अपने टेकडाउन्स को शूट करने के लिए और वहां से ये फाइट थोड़ी सी चेंज होने लग पड़ी। अब क्योंकि राउंड 1 में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, जहां पर मोहम्मद मुकाइब ने कपल ऑफ अपरकट्स को थ्रो किया और कंटिन्यूसली टेकडाउन्स को शूट करता रहा। वेयरएज अगर एलेक्स परेज की बात करें तो फर्स्ट राउंड में उसने काफी कम ऑफेंस दिखाया और इसीलिए मोहम्मद मुकाइब ने फर्स्ट राउंड को विन किया। वेयरएज अगर हम सेकंड राउंड की बात करें तो यहां पर मुझे लगता है कि इस राउंड को एलेक्स परेज इसलिए जीता क्योंकि जिस वजह से मोहम्मद मुकाइब की बॉडी लैंग्वेज थी वो देखकर ऐसा लग रहा था कि एलेक्स परेज के जो पंचेस हैं उन्हें जितना डैमेज देना चाहिए उससे ज्यादा डैमेज मोहम्मद मुकाइब को हो रहा है। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो यहां पर हम देख सकते हैं जहां पर एलेक्स परेज अपने पंच को कनेक्ट करता है, जो मेरी ओपिनियन में एक काइंड ऑफ लाइट ही पंच था। बट यहां पर अगर हम मोहम्मद मुकाइब को देखें तो वो इस पंच को लेने के बाद एकदम से नीचे बैठ जा रहा था, जहां पर देखकर ऐसा लग रहा था कि इस पंच ने मोहम्मद मुकाइब को डैमेज किया है। बट ये मोहम्मद मुकाइब इसलिए कर रहा था ताकि एलेक्स परेज उस पर चार्ज करे और वो एलेक्स परेज को ग्राउंड में लेके चले जाए। बट जैसे कि मैंने पहले कहा, ऐसे रिएक्शन जरा भी जजेस को ठीक नहीं लगते हैं और इसीलिए आई थिंक ये राउंड क्लियरली एलेक्स परेज विन किया। वेयरएज अगर लास्ट राउंड की बात करें तो यहां पर जैसे मैंने पहले कहा ये राउंड काफी इवन जा रहा था, जहां पर बेशक मोहम्मद मुकाइब एलेक्स परेज को ग्राउंड में लेके गया बट एलेक्स परेज ने वहां पर उसी पोजीशन से काफी ज्यादा एल्बोस को थ्रो किया जो डायरेक्टली मुकाइब के हेड पे लैंड हो रही थी एंड देयरफॉर ये राउंड काफी इवन चल रहा था, जहां पर जो भी फाइटर इन दोनों में से बिग पंचेस को लैंड करता या फिर कुछ बड़ा करता वो इस राउंड को विन कर लेता। और यहां पर मोहम्मद मुकाइब ने एग्जैक्टली वैसा किया, जहां पर उसने एलेक्स परेज के ऊपर बॉडी लॉक को लगाया और एक काफी बड़ा सुप्लेक्स दिया और डेफिनेटली सुप्लेक्स की वजह से वो इस राउंड को विन किया है। तो मेरी ओपिनियन में नॉट सो गुड फाइट, बट क्योंकि मोहम्मद मुकाइब अभी सिर्फ 23 इयर्स का है तो डेफिनेटली उसके पास काफी टाइम है इंप्रूव होने का और इस फाइट के बाद वो स्टिल अनडिफीटेड है। बट क्योंकि जिस वजह से ये फाइट गई थी, आई डोंट थिंक सो इस फाइट के बाद उसे टाइटल शॉट मिलने वाला है एंड आई थिंक उसे एक और फाइट करनी होगी और उसी के बाद आई थिंक मोहम्मद मुकाइब को टाइटल शॉट मिल सकता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी को मेन इवेंट की, जहां पर अगेन मैं बोलूंगा दोनों की तरफ से बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस और मेरी ओपिनियन में ये फाइट मेन कार्ड की सबसे बोरिंग फाइट थी क्योंकि इस पूरी फाइट की बात करें तो दोनों ही फाइटर्स ने रिस्क लिया ही नहीं। लास्ट राउंड में हम थोड़ा सा देख सकते थे कि विटोर पेट्रिनो ने ट्राई की बिग पंचेस को लैंड करने की, बट ओवरऑल दोनों फाइटर्स ने इस पूरी फाइट में काफी हेजिटेट किया। और अगर टाइसन पेड्रो की बात करें तो आई डोंट नो उसकी मेंटल स्टेट कहां पर थी, क्योंकि ना तो उसने इस फाइट में पंचेस को थ्रो किया है, वो थ्रू आउट द फाइट बहुत ही कम एक्टिव था एंड ऑल्सो फाइट के बाद उसने रिटायरमेंट को भी अनाउंस कर दिया। इस पूरी फाइट में सिर्फ टाइसन पेड्रो ने जो काफी अच्छी चीज की है वो थी उसकी लेग किक्स, बट इसके अलावा उसने अपनी स्ट्राइकिंग में बहुत ही कम पंचेस को थ्रो किया। उसने कपल ऑफ टेकडाउन्स करने की ट्राई की जो टू बी ऑनेस्ट काफी वीक टेकडाउन्स थे और इसीलिए विटोर पेट्रिनो ने इजीली उन टेकडाउन्स को डिफेंड कर लिया। और आई डोंट थिंक सो इस फाइट में टाइसन पेड्रो की एक भी मोमेंट आई है जहां पर ऐसा लगा हो कि विटोर पेट्रिनो किसी डेंजर में हो। अब दूसरी तरफ अगर विटोर पेट्रिनो की बात करें तो वो भी इस फाइट में कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं था, बट स्टिल उसने मोस्ट ऑफ द फाइट टाइसन पेड्रो को पुश किया और जब भी टाइसन पेड्रो अपने पंचेस को थ्रो करने की ट्राई कर रहा था तो विटोर पेट्रिनो का इस पूरी फाइट में सबसे बेस्ट वेपन यानी कि उसका जैब जो काफी अच्छे वे से टाइसन पेड्रो के फेस में लैंड हो रहा था। और इसी को फॉलो अप करते हुए राउंड 3 में हम देख सकते थे कि विटोर पेट्रिनो अपने जैब के बाद अब अपने राइट हैंड को भी थ्रो करने लग पड़ा, बट वो स्टिल ज्यादा कनेक्ट नहीं हुआ। तो ओवरऑल जैसे ये फाइट की, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, ये फाइट बहुत बोरिंग थी। दोनों के पास नॉकआउट पावर है बट दोनों ही एक दूसरे की पावर को लेकर काफी हेजिटेट हो रहे थे, वो जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे और इसलिए ये फाइट एक एवरेज फाइट गई। और मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट फाइट, इस फाइट ने मुझे काफी शॉक कर दिया क्योंकि बेसिकली इस फाइट में शमील गजीब ने क्विट किया है, जहां पर हम देख सकते थे शमील के जो कोचेस हैं वो जरा भी हैप्पी नहीं थे। वो बार बार शमील को बोल रहे थे कि वो फाइट करता रहे, बट राउंड 3 ऑनवर्ड्स ही शमील गजीब थोड़ी सी कंप्लेंट करने लग पड़ा और राउंड 4 के बाद शमील का ये कहना था कि उसे जरा भी नहीं दिखाई दे रहा, जहां पर फिर राउंड 5 स्टार्ट होने से पहले ही ये फाइट को एंड कर दिया। शमील गजीब की तरफ से काफी पुअर फाइट और आई थिंक जिस वे से मैंने इस फाइट को प्रिडिक्ट किया ये फाइट काफी सिमिलर उस वे से गई है, जहां पर सिर्फ हमें नॉकआउट देखने को नहीं मिला बट स्टिल ये फाइट एक फिनिश हुई। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में कहा था कि स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में जायर जीनो रोजनस्टाइक को चाहिए कि वो काफी केयरफुल हो, वो शमील को डिस्टेंस क्लोज नहीं करने दे सकता और एग्जैक्टली हम जायर जीनो रोजनस्टाइक को देख सकते थे, जहां पर जब भी शमील ने अपने डिस्टेंस को क्लोज करने का देखा तो जायर जीनो रोजनस्टाइक यहां पर लेग किक को थ्रो कर रहा था, अपने सबसे मेन पंच यानी कि अपने जैब को थ्रो कर रहा था, जिसने शमील के नोज को मैसअप भी कर दिया था और इसी की वजह से जायर जीनो ने अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखा। और जैसे ही ये फाइट राउंड 1 के बाद गई, हम देख सकते थे राउंड 2 के स्टार्टिंग से शमील बहुत ज्यादा
टायर्ड दिख रहा था उसका माउथ ओपन हो गया और फिर उसके बाद उसने बहुत ही कम पंचेस को थ्रो किया। और जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती रही, जायर जूनियर रोजनस्ट्राइक ने अब अपने जैब के साथ अपने पंच कॉम्बिनेशंस को भी थ्रो करना स्टार्ट कर दिया जो लैंड हो रहे थे, शमील गजीब को रॉक कर रहे थे। और इसी के बाद राउंड 4 के एंड में शमील गजीब ने फाइट करने से मना कर दिया। और अगर जायर जूनियर रोजनस्ट्राइक की बात करें तो उसके पास काफी एक्सपीरियंस है हाई लेवल फाइटर्स के साथ फाइट करने का, और उसी एक्सपीरियंस के एडवांटेज लेते हुए जायर जूनियर रोजनस्ट्राइक ने अर्ली राउंड्स में शमील से अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखा। और फिर उसके बाद जब उसे पता लग गया कि शमील थोड़ा सा गैस आउट हो रहा है और उसने अपने टाइमिंग को सेट कर लिया, तो वो फिर शमील को बीट करने लग पड़ा। अब मेन क्वेश्चन आता है कि क्यों राउंड 4 के बाद शमील का ये कहना था कि वो फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो बेसिकली शमील गजीब का ये कहना था, जिससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसे एक आई से या फिर दोनों ही आई से दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस चीज ने डैनियल कॉर्मियर और माइकल बिस्पिंग को भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। इवन शमील के जो कॉर्नर में थे वो भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अगर हम शमील की आईज को देखें तो ऐसा जरा भी नहीं लग रहा था कि कोई भी पंच शमील की आई में कनेक्ट हुआ है जिसकी वजह से शमील को दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या यहाँ पर शमील गलत बोल रहा था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि शमील इतना ज्यादा गैस आउट हो गया था, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और इसीलिए उसे सारी चीजें ब्लरी दिखाई दे रही थी। ये जो भी लोग वर्कआउट करते हैं, इवन अगर नॉर्मल जिम भी कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, वहां पर भी एग्जैक्टली ऐसा होता है, जहां पर अगर तुम अपनी फटीग के आगे फंक्शन करने लग पड़ते हो, जहां पर तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो फिर तुम्हारा विजन थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है। तो शमील के साथ एग्जैक्टली यही हुआ और मेरी ओपिनियन में शमील को चाहिए कि वो अपने वेट को थोड़ा सा लूज करे। सो ओवरऑल व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस कार्ड? तुम्हें इस कार्ड की सबसे बेस्ट फाइट कौन सी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।